ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा की ग्रीन एंड क्लीन पुलवामा मुहिम के तहत मुख्तलिफ डंपिंग साइट से हज़ारों टन कचरे को साइंसी तरीके से साफ़ और तल्फ़ किया जा रहा है, जिसे अवामी हलकों में सराहा जा रहा है। ताहम इस काम के लिए निजी वेस्ट ट्रीटमेंट मंसूबे की खिदमात हासिल किए जाने से ज़िला में करोड़ों रुपए की लागत से कायम सरकारी सैलेट वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबों की अफादियत पर सवालात उठ रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि नेवा, उन्तीपुरा और काकेपुरा में कायम सैलेट वेस्ट मैनेजमेंट मंसूबों को फ़ाल बनाया जाना चाहिए ताकि अवामी सरमाया मुअस्सर अंदाज में इस्तेमाल हो सके। दूसरी जानिब गालंदर में कायम निजी मंसूबे के मुताबिक पामपुर, उन्तीपुरा और पुलवामा से अब तक हज़ारों टन कचरे की साइंसी बुनियादों पर अलहदगी और तल्फी की जा चुकी है, जबकि सफाई का अमल मुसलसल जारी है। जी, मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है और ये जो कंपनी हमारी है ये BVG इंडिया लिमिटेड है और लगभग हमें यहाँ पर आए हुए 10 से 11 महीने हो चुका है और ये हम गार्बेज जो है रिसाइकल कर रहे हैं और यहाँ पर हम पामपोर का लगभग फिनिश ही कर चुके हैं और पामपोर के अलावा हमने अवंतीपुरा टोटल जो है क्लीन कर दिया है और पुलवामा में कुछ 2-3 साइटें थी, वहाँ पर हमने लगभग काफ़ी क्लीन कर दिया। जो भी रह गया है वो आने वाले समय में 1 महीने में लगभग हम उसे क्लीन कर देंगे। कि 3 पार्ट होते हैं, एक हमारा बायोसेल होता है जो फेड मिट्टी होता है जिसका कलर चेंज हुआ होता है, दूसरा हमारा CND पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन और तीसरा पार्ट हमारा RDF होता है। तो CND और बायोसेल को हम जहाँ भी खाली जगह होती है, गड्ढे होते हैं, वहाँ हम फिल कर देते हैं जो भी नज़दीक में होता है और उसके अलावा लास्ट हमारा रह जाता है RDF पार्ट। इसको हम सीमेंट फैक्ट्री और पावर प्लांट 2 जगह डिस्पोज ऑफ करते हैं। ये तरीका होता है इसको जो है प्रोसेस करने का और इस तरीके से लैंड हमारा जो डंपिंग साइट होता है वो पूरी तरीके से क्लीन हो जाता है। अभी तक लगभग आप मान के चलिए पुलवामा का 27,000 टन के आसपास ये पामपोर का 27,000 टन के आसपास हमने कर लिया है और अवंतीपुरा का हमने 12,000 के आसपास कर लिया है और पुलवामा में लगभग हमने जो है इस समय प्रेजेंट में 3,500 या 4,000 के आसपास हमने कंप्लीट कर लिया है। आने वाले 1 महीने में हम पुलवामा भी हम पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे। भी कोई मिशन स्टार्ट होता है उसमें एक्सक्लूसिवली हम गवर्नमेंट को ही रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते हैं। इसमें लोगों की भी काफ़ी मतलब उनकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरह से यहाँ जो इस मिशन को अपनाया गया, यहाँ पुलवामा में बहुत जगह यहाँ पर जो वो ट्रीटमेंट प्लांट्स वगैरह बना दिए गए, काफ़ी पैसा इस पर लगा दिया गया, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोई फॉल्स निज़ाम जो है अब तक गवर्नमेंट उसको इस्टेब्लिश करने में नाकाम रही है। आप ये देख रहे हैं कि न्यूवा में भी बहुत कसीर रकम वहाँ पर लगाई गई, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। रिसेंटली आपने देखा एक खुश आइंदा कदम जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उठाया, या सर्कुलर रोड पर जो दो डंपिंग यार्ड्स बनाए थे, काफ़ी बदबू आ रही थी, वहाँ से हटाया गया। ये एक अच्छा कदम है, लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि अगर उसको हटाया गया तो उसकी ट्रीटमेंट के लिए बाहर से आउटसोर्स करके कोई दूसरी कंपनी को वो दिया गया डिस्पोजल के लिए। हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर हम खुद अपने करोड़ों रुपये लगा के 1-2 प्लांट्स हमने लगाए हैं, अगर वो फाल नहीं हुए तो फ़ायदा क्या है? ये पैसा ज़ाया क्यों हो रहा है? अगर पहले ही आउटसोर्स करना था, किसी कंपनी को देना था, तो ये जो 2 जगह हैं यहाँ पर पुलवामा में, जहाँ पर ये एस्टेब्लिश किए गए हैं, कसी रकम इस पर खर्च हो गई, इसका क्या फ़ायदा हुआ? ये समझ से कासिर है। इब्तिदा में ही अगर ये कदम उठाया होता, किसी प्राइवेट कंपनी को पहले ही अगर देते, तो हमारा एक तो पैसा ज़ाया नहीं होता और जो वो डंपिंग साइट्स जहाँ पर है वहाँ पर भी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात है। तो आपकी वसादत से मैं यही चाहूँगा कि अगर आउटसोर्स ही करना था तो फिर क्या ये ज़रूरी था कि ये ज़मीन भी ज़ाया कर दी जाए और पैसा भी? तो इस चीज़ को देखना चाहिए डिस्ट्रिक्ट। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे साथ बने रहें।